जो विज्ञान की बात जब भी होगी, विज्ञान की बात जब भी होगी, तो विज्ञान के बारे में ये कहा जाता है, और सही भी है, कि विज्ञान की खोज का आधार क्या है। पहला बिंदु है विज्ञान की बुनियाद, और आगे उसको इंडिकेट किया गया है जिज्ञासा और शंका। तुम भी देख पा रही होगी, हम भी देख पा रहे हैं, जिज्ञासा और शंका। ये दो वर्ड क्या है? जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा वो है जो मेरे मन में उत्पन्न होता है। छोटा सा उदाहरण दे रहे, तुम्हारे घर में कोई छोटा सा बच्चा हो, उसको बोल देना कि देखो इस यहाँ पे नहीं जाना है, इस एरिया में नहीं जाना है, एकदम किसी हालत में नहीं जाना है, चेक आउट कर लेना, वो बच्चा उस एरिया में जरूर जाएगा। ये जिज्ञासा है, और ये जिज्ञासा हमेशा रही है मन मस्तिष्क में मानव के, चाहे वो भारतीय मूल का हो या किसी भी मूल का हो। इतिहास के झरोखे से पलट के देखेंगे हम तो हमको दिखता है कि हर एक वो सोच जिसको इंसान नहीं जानता था, चांद को दिखता था आसमान पर है, क्या है चांद? सूरज की गर्मी को देखता था, क्या है सूरज की गर्मी? अचानक से आग खोज हुई, लोगों को लगा आग क्या है, डर का भाव। लेकिन उसका बेनिफिट, उसका लाभ देखा, उसको अपने जीवन में समायोजित किया। और ऐसा अनेकों उदाहरण मिलेगा, जिस उदाहरण के पीछे का तथ्य आज भी अधूरा है कि सच्चाई में क्या हुआ था। We are still not able to know about what is the reality beside that particular incident, but we are just following it still because they are the benefited to us, so we must have to be following. कई एग्जाम्पल है ऐसा। मिसाल के तौर पर अगर आग की खोज के बारे में पढ़ते हैं, कहीं मिलेगा कि दो पत्थरों के आपसी रगड़ खाने से आग निकली। ये दो पत्थर रगड़ा किसने? कोई आदमी का नाम? नहीं, कहीं नहीं है। क्या मिलेगा उसका आधार? मिलेगा आदि मानवों ने। तो आदि मानव के पास ये सोच कहां से आ गई? आदि मानवों ने, सारे आदि मानव लगता है पत्थर ही रगड़ रहे थे क्या? नहीं, लेकिन सच्चाई तो है, पत्थर के रगड़ने से चिंगारी निकलती है। लेकिन दो लोहे को भी अगर आपस में रबिश किया जाए, रगड़ किया जाए, तो वहां से भी चिंगारी निकलेगी। दो सूखी लकड़ी को भी आपस में रगड़ दिया जाए, जंगलों के अंदर आग अक्सर लग जाती है। देखा होगा, बराबर न्यूज में आता है, कई कई दिन अमेरिका के जंगलों में आग लगी रहती है, भयानक आग। क्या है, आंधी तूफान में, तेज आंधी तूफान में पेड़ कहीं से उखड़ के कहीं फेंका गया, दूसरे पेड़ से टकरा गया, उसमें आग लग गई। एक बात तो क्लियर है, रगड़ खाने से, फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण गर्मी उत्पन्न हुई, चिंगारी निकली, आग पकड़ा। अब ये पहली बार, सबसे पहली बार पत्थरों में रगड़ खाया था, लकड़ियों में रगड़ खाया था, पता नहीं किसी ने रगड़ के देखा था, धोखे से हो गया था। मौसम के बदलने पर चट्टानों में दरार पड़ जाती है, फिर अगला मौसम आता है, वो दरार वाली चट्टान ऊपर से गिर जाती है नीचे। गिर जाने में, ऊपर से जब बनी चट्टान गिरेगी और कई दिन तक गिरती रहेगी, है ना, या कई घंटों तक गिरती रहेगी, तो उसमें भी टक्कर होगी, वहां से भी आग निकल सकती है। जंगल है, पेड़ पौधे हैं, आग लग सकती है। अब इसका साइंटिफिक अप्रोच एग्जैक्टली क्या था, किसने रगड़ा था, कैसे रगड़ा गया था, चट्टान की टूटने से आग निकली थी, लकड़ियों के रगड़ खाने से आग उत्पन्न हुई थी, वो इश्यू नहीं है। उसके पीछे पड़ के समय व्यर्थ होगा, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है, किसी ने देखा नहीं था, कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये सारी वो इंसिडेंट है जो बिफोर क्राइस्ट हैव बीन डन इन बीसी। द ड्यूरेशन वाज बीसी, नॉट एडी। अन्नो डोमिनी में कुछ भी नहीं हुआ। इतिहास का वो पल जिसको बीसी के नाम से हम याद करते हैं, उसके अंदर की ये घटना है, तो कौन बताएगा उसके बारे में? क्यों उसके पीछे पड़े रहेंगे हम? हाँ, एक फैक्ट आया कि रगड़ खाने से आग निकली, हम उसको फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये साइंटिफिक अप्रोच होगा। लेकिन अब कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, उसी बोली को लोग आगे बढ़ाते जाएंगे, तो उससे साइंटिफिक रिसर्च पीछे होगा, भारत पीछे होगा। आज भारत के पीछे पीछे होने का जो पीछे का कारण है, वो शायद राजनीतिक द्वेष ज्यादा है। हाँ तनुश्री बोलो। हाँ बोलो तनु। क्लास का टाइम हो गया मतलब? अच्छा, 10-15 से क्लास है। 1 मिनट एक कम करो, 2-3 मिनट और रुक जाओ, इस टॉपिक को हम खत्म कर दे रहे हैं, और 2-3 मिनट सिर्फ, ओके।
वैसे ये बताओ, अभी तक जो हम बोल रहे हैं वो समझ में आया या कोई कंफ्यूजन है तो वो पहले बोल दो। अंजलि, तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलो, तो चलो 2-3 मिनट और हम ले रहे हैं, फिर 10-15 हो रहा है, 2-3 मिनट में छोड़ देंगे, है ना? तो कहने का मतलब कि इसका आधार माना गया शंका। आज अगर तुमको कुछ उदाहरण दे, डाल्टन ने अगर ये नहीं कहा होता कि सबसे मौलिक कण परमाणु है, तो ये साइंस आगे बढ़ा ही नहीं होता। लेकिन उन्होंने ये कहा तो हमने मान नहीं लिया। हाँ, तत्काल मान लिया, क्योंकि उन्होंने कुछ आधार दिया था। लेकिन जब उस आधार के आधार पर हम लगे रहे, अन्य वैज्ञानिक उस पर फिर दोबारा शोध करते रहे, तो उनको लगा कि नहीं, इसके नीचे भी कुछ है। और उसके नीचे उन्होंने इलेक्ट्रॉन खोजा, प्रोटॉन खोजा, न्यूट्रॉन खोजा, वहां भी हम नहीं रुक गए, वरना सिर्फ यही 3 मौलिक कण होता। उसके बाद आज की डेट में बहुत सारे फोटॉन्स के अलावा भी, क्वांटम्स के अलावा भी सैकड़ों, मोर देन हंड्रेड्स ऑफ द पार्टिकल्स आर फाउंड इन द एटम। टुडे वी नो, साइंस नोज, आज का विज्ञान जानता है कि एटम के नीचे भी सैकड़ों छोटे छोटे मौलिक कण हैं। ये वो आधार है जिसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं, एक समय तक, निश्चित सीमा तक उसको मानते भी है। लेकिन जिस दिन उस आधार को तोड़ने वाला कोई दूसरा आधार मिलता है, उन सारी तार्किक योग्यताओं को हटाकर नई चीज मान लेते हैं, और इससे हमारी जो सोच है वो आगे बढ़ती है। तो वेरी शॉर्ट, जो पहले यूनिट में बताने की कोशिश की गई विज्ञान की समझ में, वो ये है कि जिज्ञासा होनी चाहिए कुछ करने की, वो सबके मन में होती है। लेकिन सिर्फ जिज्ञासा से पूरा नहीं हो जाएगा। मेरे मन में रहेगा कि काश मेरे पास भी ताजमहल होता, तो हम ऐसा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम ताजमहल बना ही नहीं सकते, और हम क्या, कोई नहीं बना सकेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ ताजमहल की जिज्ञासा रखें। ताजमहल की जिज्ञासा रखना तो सही में गलत होगी, लेकिन ऐसा है कि जिज्ञासा रखना सही है। हम ये सोच रख सकते हैं कि मेरे पास भी अच्छा घर हो, क्यों नहीं रख सकते हैं? हाँ? और रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति विशेष अपनी विल को किसी एक जगह कॉन्सेंट्रेट करे, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन अगर उसकी प्रोबेबिलिटी है, संभावनाएं हैं, तब तो उसको रखे। लेकिन संभावनाओं से परे है, जैसे मेरे तुम्हारे फैमिली का कोई आम आदमी अगर वो चाहता है कि एक अच्छी सी लड़की से उसकी शादी हो, एकदम रखनी चाहिए। और वो उसके लिए चला जाए बॉलीवुड में, वो ऐश्वर्या राय का इंडिकेशन कर ले कि ऐश्वर्या राय से शादी कर ले, पॉसिबल है? मार खाएगा, जेल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐश्वर्या राय मतलब इंटायर इस इंडिया के लिए या पूरे दुनिया के लिए कोई एक सिंगल नेम है। हजारों लड़कियां अच्छी होंगी, वो कहीं और चूज कर ले, उसके लिए ऑप्शन है। तो हम उदाहरण थोड़ा सा हट के दे रहे हैं समझाने के लिए सिर्फ, कि किसी भी चीज का सोच खत्म नहीं होता है, लेकिन हमारी सोच का केंद्र बिंदु कहां तक होना चाहिए, हमारी सीमा कहां तक होनी चाहिए, हमारी सोच कहां तक होनी चाहिए, उसका एक केंद्रीकरण हो और उस तक हमको पहुंचना चाहिए। अप्रोप्रिएट वे में वी मस्ट हैव टू गो अप टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ थीम। उस तक पहुंचने के लिए जो सही प्रयास हो वो करना चाहिए। और ये शुरू होता है जिज्ञासा से, और जिज्ञासा जब आगे बढ़ती है तो उसमें शंका होती है। शंका, डाउट्स, DOUBT, डाउट। और उस डाउट को जब तक क्लियर नहीं करते हैं तो वैज्ञानिक शोध नहीं होता है पूरा। इसीलिए हमारा आज का बुनियादी बिंदु था कि विज्ञान की जो बुनियाद है उसका आधार क्या है? जिज्ञासा। और उस जिज्ञासा का आधार क्या है? तो शंका। जब हम आगे बढ़ेंगे, अब बच्चे को जब हमने कहा था यहां से मत गुजरो, तो बच्चे के मन में आया आखिर क्या है यहां पर। उस क्या के बाद वो आगे बढ़ा, मौका मिलते ही वहां पे गया। उसको पता नहीं उसके मन में क्या जिज्ञासा थी। उसके बाद अगर वो बच्चा वहां जाके गिरेगा, चोट लगेगी, तो हमको शंका होगा कि बच्चा तो यहाँ पे आ जाता है, गिर जाता है, चोट लग रही है, तो हम उसको वहां नहीं जाने का कोई रास्ता खोजेंगे, क्योंकि बच्चे को चोट लग सकती है, बच्चा छोटा है। उसकी मेंटेलिटी से बड़ी मेंटेलिटी मेरी है, तो हम ये सोचेंगे कि बच्चा कैसे यहाँ ना जाए, उसका रास्ता निकालो। तो उसकी उस मेरे अंदर जो सोच आई वो शंका थी कि कहीं फिर दोबारा ना चला जाए, क्योंकि एक बार तो जाके आ गया, अब तो वो बात खत्म हो गई। लेकिन आइंदा बच्चा वहां ना जाए, आइंदा इस तरह का खतरा ना हो। जैसे जलजला आया एक बार, भूकंप आया, तो भूकंप आने का कारण तुम आज भी नहीं खोज सकते हैं। कब आता है कारण तो मालूम है, लेकिन कब आएगा जलजला किसी को नहीं पता है। लेकिन फिर भी हम उस पर शोध क्यों करते हैं? तो फिजिक्स उसका जवाब देता है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। वो बताता है कि नेचर की हर घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही फिजिक्स है, भौतिकी है। तो उसको अगर रिसर्च करते हैं तो हमको मालूम होता है कि अगर जलजला आए तो कहाँ जाना चाहिए, कैसे बचना चाहिए। अगर पानी तेज हो रही है, बिजली गिर रही है,
करका गिर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, कहाँ चले जाना चाहिए, क्या पेड़ के नीचे छिप जाना चाहिए, घर के नीचे चले जाना चाहिए, खुले मैदान में चले जाना चाहिए? इसका जवाब सिर्फ शंका नहीं देगी, इसका जवाब शंका से आगे जिज्ञासा होगी। वो जिज्ञासा इसके एक फाइनल पॉइंट तक पहुंचाएगी कि नहीं, जब अगर करका गिर रहा है तो नेट ऑफ रखो, जब करका गिर रहा है तो खुले मैदान में नहीं रहो, जब अगर करका गिर रहा है तो पेड़ के नीचे नहीं रहो, किसी ऐसी जगह जाओ जहां पे करका गिरने का डर नहीं है, किसी चमकदार चीज के नीचे नहीं रहो। इस सब तरह के कथन या सब सवालों का जवाब हमको मेरी जिज्ञासा देगी और शंकाओं के आधार पर ही देगी। इसीलिए सोच विज्ञान का केंद्र बिंदु है और उसके पीछे का केंद्र बिंदु जिज्ञासा है, और जिज्ञासाओं को शांत करने का एकमात्र बिंदु शंका है। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान के सभी खोज के पीछे शंका मुख्य रूप से जवाबदेही है और इसको सोच के चलना चाहिए। बाकी जितना बोले हैं इसके लिए हम एक छोटा सा नोट्स टाइप से तुम लोग को तुम्हारे ग्रुप में डाल दे रहे हैं, या तुम दोनों के पर्सनल नंबर पर दे दे रहे हैं, जैसे भी कहो, क्योंकि तुम्हारे ग्रुप में है कितने लोग, ऐसे हम भेज दे रहे हैं। ये वीडियो भी भेज देंगे जो अभी पढ़ाया है, और प्लस इसके साथ साथ इसका टेक्स्ट भी भेज दे रहे हैं, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए आप जाइए। थैंक यू, गुड डे, बाय।